ब्याह में खार कौन मखोणिया बोंटे जू बोंटिया बाड़मेर जिला प्रशासन बंदूकों वाला लाइसेंस हमें शिव विधायक रविंदर सिंह जी भाटी केंद्रीय मंत्री के हमें राखी मोंग के बॉर्डर आले गोंग मो बैठुड़े मिनखो नहीं दो लाइसेंस हथियार तो बोलिया केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत के बॉर्डर माते बड़े दूजा मिनख रहे बो नहीं बराबर देना पड़ी हथियार ई जिग्या नुई गिरे नहीं उजे इन कारणे अपने नहीं करनो एडो ऊंधो कौम तो मंत्री जी थोड़ा थे कसीदा पढ़न गया बो अफसरों नहीं दका दो नसीहत के थे आई जिग्या क्यों गाती है नुई ऊंधी रीत। नमस्कार रोम रोम हूँ थोरो देसी पत्रकार देसी दीक बिगर ब्रीक लाइक शेर मते अंगूठो टेक। बाड़मेर जिले के शिव विधायक रविंदर सिंह जी भाटी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत गा जको दो बयान है बे हमें सोशल मीडिया के मते भूडा घना वायरल हुए एन काल बाकासर के मो बलवंत सिंह जी बाकासर की जकी मूर्ति अनावरण को कार्यक्रम हो प्रतिमा गो बे कार्यक्रम के मो शिव विधायक रविंदर सिंह जी भाटी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत के हमें मोंग राखन कहो कि भाई ऑपरेशन सिंदूर यूं पहला ही के जो 1971 भारत पाकिस्तान का युद्ध होया बिंग मो बॉर्डर वाला मिनक के जो फौज के हाथ हमेशा खड़ा रहा इन कारणे इन जगह बॉर्डर इलाके के गाँव में रहने वाला जितना ही मिनक है बोने हैंगो नहीं कने लाइसेंस हथियार है कोनी इन कारणे बोने लाइसेंस दे परा नुई बंदूकों हथियार सुधा देनी चाहिए। तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी की बारी आई जिन्हें बोए कहो कि भाई ई जगह बॉर्डर माते तो बड़े दूजा ही मिनख रहे बोने बराबर लाइसेंस हथियार देना पड़ी इत बड़े कोई नुई गिरे नहीं हुए इन कारणे रविंदर सिंह जी अपने इत एड़ा ऊंधा कौम नहीं करना। बीऊ आगे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी कहो कि भाई इत के मिनकों ने बंदूकों का हथियारों का लाइसेंस कोनी तकनीकी लाइसेंस तकनीकी चीज़ों हिकाण की जरूरत है ताकि जो दुनिया बदले बिंगे हाथ इतगा मिन्न की बदलन आप गए आगे बढ़ सके। तो हूँ थोन बता दूं कि भाई काल भी कार्यक्रम पछे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब इत बाड़मेर जिला मुख्यालय माते आया जिना बोए बाड़मेर वाले अफसरों गाई के जो वाह वाही करनारू कई कसीदा पढ़िया तो गजेंद्र सिंह जी बो अफसरों ने थोड़ी के जो एड़ी भलोन देन जाता कि ई तरीके की थे आ बंदूकों का लाइसेंस देन की नुई जकी ई जगह रीत हरू की है बियांग मो मखोणियान खार कौन दूजी चीज़ों फ्रूटियों बोंटे जूं थे इत हथियारों का लाइसेंस बोंट देना है जका आने वाले दिनों में बड़े इत बाड़मेर वाले मिनखों ने घना के जूं फोड़ा पड़ी दुख दे तो एड़ा ए ऊंधा कौम अफसर करे पड़ा तो अने तो थे क्यों को नहीं दो सलाह। तो लारे ई वीडियो मो थे कीकर रविंदर सिंह जी मंत्री जी मोंग की एन बी पछे मंत्री जी पाछो के जवाब दीनो है थे बो दयोंगी बात पूरी बोंग दयोंग मुंडे हुण लो एनी वीडियो ने घणो शेयर कर दो ताकि गाँव ढोणी में बैठुड़े हैंग मिनकों तक समाचार पूछे कि भाई बाड़मेर के मो हथियारों का लाइसेंस देवन की मोंग करने बी पहला प्रशासन बोटन के मोन ले परो जको मुद्दो चले एन कांग्रेस का इत बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा जका सांसद है उम्मीदवार राम जी बेनीवाल बोए ही हथियारों का लाइसेंस देने के माते कई के जो प्रशासन के माते सवाल खड़ा किया तो थे और पूरो के मुद्दो है वो थे और खुद के मुंडे हुई हुण लो यानी वीडियो ने घणो शेयर कर दो कि मारे ये इंटरनेशनल बॉर्डर रे माथे तमाम गांव रे मीना आज रे तारीख रे मीना कोई वेपन या लाइसेंस को नहीं मारो विशेष कर निवेदन रहे हैं कि सीमांत रे माथे जितना भी गांव है उहार मीना रहने वाला जो बासिंदा है उहारो रिकॉर्ड देखे उहाना लाइसेंस शुदा हथियार दिया जाए। वह रविंदर सिंह जी कहता बंदूक दे लाइसेंस दे रहा तो बाबा बंदूक दे दिया नहीं बॉर्डर पर बीजा मिनक भी घना रहे तो वहां भी बराबर लाइसेंस मिल जाए इतना ही गिरे हो जाए आप एड़ा ऊंधा काम नहीं करना। लाइसेंस की आवश्यकता मुझे लगता है कि इससे इस पश्चिमी राजस्थान के लोगों को अब बंदूक के लाइसेंस की बजाय इनको तकनीकी के लाइसेंस को सिखाने की जरूरत है। हमको तकनीकी सीखने की जरूरत, हमको नई तकनीकी के साथ जुड़ने की आवश्यकता है, हमको दुनिया में जो बदलाव हो रहा है उस बदलाव के साथ में जुड़ने की आवश्यकता है। पिस्टल लाइसेंस काफ़ी चर्चाओं में क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए पिस्टल लाइसेंस ये सीमावर्ती एरिया है, सेंसिटिव एरिया है जहाँ जो वाकई में जिन आदमियों को इसकी ज़रूरत है उन्हीं को गहनता से जांच करके देना चाहिए। जिन लोगों के ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं जो आदतन अपराधी लोग हैं ऐसे लोगों को बिल्कुल हथियार नहीं देना चाहिए और जो कैपेबल नहीं है उनको भी नहीं देना चाहिए। मेरे सुनने में आया है कई लोग आर्थिक रूप से उसके हथियार के रखने के काबिल भी नहीं है और रख रखाव भी नहीं रख से ऐसे लोगों को भी दे दिए। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं, ऐसे लोगों के भी
लाइसेंस अप्लाई आए हुए हैं उसके ऊपर विचार विमर्श चल रहा है। मेरी पिछली बार कलेक्टर साहब से बात हुई थी तो उनको मैंने स्पष्ट निर्देश दिया था कि जो जेन्युइन लोग हैं और आपराधिक रिकॉर्ड जिनका नहीं है, साफ़ सुथरी छवि है और जो कैपेबल है, उनको ही आप हथियार का लाइसेंस दें, अनलीगल लोगों का हथियार नहीं दें।